ओके वेलकम वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोल के बारे में कि आप चैट जीपीटी को या एआई टूल को रोल कैसे डिफाइन करते हैं ताकि आप प्रॉम्प्ट जो है उसका एफिशिएंट बना सकें। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हम अपनी चैट जीपीटी या एआई टूल को हम कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करते हैं कि सिचुएशन क्या है तुम्हारी, मेरी मेरी सिचुएशन क्या है, मैं किस फेज में हूँ, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में अपना जो आउटपुट है वो चाह रहा हूँ। अब उसके बाद जो दूसरी हेडिंग आती है वो आती है रोल्स। ठीक है। अब रोल क्या होता है? किरदार होता है, वो करेक्टर या वो प्ले होता है जो उसने प्ले करना है। ठीक है। तो बेसिकली आप ये चाह रहे हो कि वो ये रोल प्ले करे। फॉर एग्जांपल वो मार्केटिंग एजेंट है, या फिर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है, ठीक है, या फिर वो इंटरनेशनल अफेयर्स का एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल लॉयर है, ठीक है, प्लम्बर है, मिसाल के तौर पर, या फिर एक स्ट्रैटेजिस्ट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मैं एक मिसाल के तौर पर एक रोल लिख लेता हूँ। अब मैं ना ये जो मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ ना आपके सामने, मैं सारा बारी बारी लिखता जाऊंगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एंड वाली वीडियो तक हमारा ये प्रॉम्प्ट जो है वो कंप्लीट होगा। और उसके बाद जब एक नई वीडियोस आएंगे उसमें हम सारा प्रॉम्प्ट शुरू से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जो रोल होता है बेसिकली वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि यू आर एन एक्सपर्ट इन क्राफ्टिंग एंगेजिंग लिंक्डइन कमेंट्स टेलर्ड फॉर ऑडियंसेस इंटरेस्टेड इन डिजिटल लर्निंग पर्सनल ग्रोथ एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक हो गया। तो बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ? बेसिकली मैं लिंक्डइन के ऊपर कमेंट्स करने के लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना चाह रहा हूँ कि मैं उसको कैप्शन दूँ, पोस्ट की उठा के वो मुझे कमेंट बना के दे दे, और मैं सिंपल उसको उठा के पेस्ट कर दूँ। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं ह्यूमन इन द लूप। ह्यूमन इन द लूप का मुराद क्या होती है कि बेसिकली आप एज ए ह्यूमन फुली जो है वो रिलाई नहीं कर सकते चैट जीपीटी या एआई टूल के ऊपर। क्यों? बिकॉज दे मेक मिस्टेक्स, दे आर बाइस्ड, दे ठीक है, उनके अंदर इमोशंस नहीं होते। वो सिर्फ एक मशीन है जो कि डेटा जिसके ऊपर वो ट्रेन हुई है वहाँ से प्रोसेस करके आपको रिप्लाई देती है। तो बेसिकली ह्यूमन इन द लूप जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली इस मेरे प्रॉम्प्ट लिखने का मकसद ये हुआ फिर कि मैंने प्रॉम्प्ट लिखना है, कैप्शन देनी है, और प्रॉम्प्ट का आउटपुट आएगा। ठीक है। और वो जो आउटपुट आएगा वहाँ उसको मैं ओवरव्यू करूँगा। ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चेक करनी है कि वो पोस्ट से कितनी रेलिवेंट है, क्या है क्या नहीं है, और फिर मैंने वहाँ जाके पोस्ट कर देनी है। उस चीज़ को बताने के लिए रोल डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसा रोल प्ले करना चाहते हैं कि जो आप नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन एआई की खूबसूरती ही ये है कि बेसिकली आप उसे बता देते हैं कि तुम एक आर्किटेक्चर हो, या फिर तुम एक सिविल इंजीनियर हो, तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, तुम कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, तुम डाटा साइंटिस्ट हो, और ये मेरी प्रॉब्लम है, इस सिचुएशन में मैं हूँ, तो मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो वो आपको प्रोस्पेक्ट जो एक सोल्यूशन होता है वो आपको प्रपोज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर रोल डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि आपने सिचुएशन के बाद उसे ये बता दिया कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन मुझे इस तरह चाहिए कि तुम ये एक्ट करो, ये रोल जो है ये प्ले करो। उस और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो रोल डिफाइन किया है ना, वो है कि मैंने उसे कहा है कि तुम एक एक्सपर्ट हो, जो कि लिंक्डइन कमेंट्स जो है वो लिखता है। ठीक है। उन ऑडियंस के लिए जो कि डिजिटल लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्टेड है। ठीक हो गया। यहाँ पर ना मैं एक और भी एक चीज़ डिफाइन कर सकता हूँ, या आप कर सकते हैं, मुझे भी फिलहाल ज़रूरत नहीं। वो ये है बेसिकली कि फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स, या क्योंकि अगर टीयर्स आते हैं ना रोल्स में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टास्क इनिशियल है तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि आपके टीयर्स कौन से। फॉर एग्जाम्पल जूनियर आर्किटेक्चर है, जूनियर जूनियर सिविल इंजीनियर है, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर सीनियर मैनेजरियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है। वो सारा आपको रोल में अगर आपकी हायरार्की है किसी तरह की तो आपको वो भी डिफाइन करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आर एन एक्सपर्ट इन क्राफ्टिंग लिंक्ड एंगेजिंग लिंक्ड इन कमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम लास्ट 5 years, tailored for audiences interested in digital learning, personal growth and business development। ठीक हो गया। अब ना यहाँ पे आप एक और चीज़ डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली, वो ये है, आप उसे ये कह सकते हैं बेसिकली कि ये जो मैं जो मतलब जो तुम रोल प्ले कर रहे हो ना, बेसिकली ये तुमने सेम उन बिजनेसेस के लिए भी किया हुआ है जिस तरह जो कि मेरा बिजनेस है। फॉर एग्जांपल मैं उसे ये किस तरह से डिफाइन करूंगा, यू आर एन एक्सपर्ट फॉर क्राफ्टिंग लिंक्डइन कमेंट्स फॉर फ्रॉम लास्ट 5 years, टेलर फॉर ऑडियंसेस इंटरेस्टेड इन डिजिटल लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ एंड बिजनेस डेवलपमेंट। You have done this for the digital मार्केटिंग एजेंसीज। ठीक है। ऊपर जो मैंने था ना वो ऑडियंस डिफाइन की थी। मैंने ऑडियंस से बोला था कि वो उन ऑडियंस के लिए तुम लिखना लिखना आता है तुम्हें, जो कि इंटरेस्टेड होते हैं डिजिटल लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ या बिजनेस डेवलपमेंट में। लेकिन मैंने उसे ये भी बता दिया कि तुमने ये काम पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए, जो कि मैंने ऊपर उससे पहले बताया कि 5 साल से तुम ये काम कर रहे हो। तो रोल तो हमारा डिफाइन हो गया। ठीक है। तो ये दो पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए, कॉन्टेक्स्ट और रोल। तो आपने जो अपना अपना प्रॉम्प्ट आप लिख रहे थे जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया था, आप अभी जाएं उसमें रोल डिफाइन करें कि आप बेसिकली उसे क्या कह रहे हैं, जो आपका
सिनेरियो है जो आपने सोचा हुआ है कि मैंने अपने काम को जो है वो ऑटोमेट करना है, तो आप रोल डिफाइन करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नई वीडियो के साथ मैं वापस आता हूँ, और उसके बाद हम मजीद जो है ना इसको जो है वो इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब थर्ड पार्ट पर हम जाते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।